हेलो बच्चों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इसमें हम क्लास 1 का एक्सरसाइज 7 का डी बनाएंगे। ठीक है, इसके प्रश्नों को पहले पढ़ते हैं। देखिए, यूजिंग द फिगर्स फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आप इन चित्रों को, इन फिगर्स को देखकर जो खाली स्थान है उसको भरिए। ठीक है, तो देखिए, यूजिंग द फिगर्स फिल इन द ब्लैंक्स। आप ये देखिए, ये जो एक मतलब क्या कहते हैं, इसे एक रेक्टेंगल बनाया गया है, इसको 7 बराबर पार्ट्स में, 7 बराबर पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब देखिए, 2 पार्ट इधर का शेड कर दिया, 2/7 लिख दिया। ठीक है, तो 2 पार्ट इधर का, देखिए 1 2 3 4 पार्ट इधर का शेड कर दिया। ओके, तो ये एक एक पार्ट कहलाएगा 1/7। एक पार्ट कहलाएगा 1/7। तो 2 पार्ट्स हैं तो 2/7, 4 पार्ट्स हैं तो 4/7। ठीक है, इतना समझ गए। तो इधर का 2/7, उधर का 4/7 ले लिया और कह रहा आप इसको जोड़ो, ऐड करो। तो जोड़ कैसे बनाते हैं? भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन में जो एडिशन बनाते हैं, फ्रैक्शनल एडिशन कैसे बनाते हैं ये आप लोगों को तो पता ही नहीं। चलिए, इसको भी हम लोग सीखेंगे। तो इधर पूरे रेक्टेंगल का कर दिया 7 इक्वल पार्ट्स, पूरे रेक्टेंगल का किया 7 इक्वल पार्ट्स। अब उसमें से 2/7 इधर का लिया, 4/7 इधर का लिया। अब देखिए, दोनों 7 7 हो गए। एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आप एडिशन बनाते हैं फ्रैक्शनल में तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम 7 7 का 7 हो गया। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 4। चल रहा है तो 2 और 4 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। देखिए, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो होगा 6। वो खाली स्थान है, वहाँ आपको भरना पड़ता है। तो ये ब्लैंक है, ब्लैंक खाली स्थान का तो समझते ही होंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक सर्कल लिया। ठीक है, अब सर्कल के क्या किए कि 8 इक्वल पार्ट्स किए। 8 इक्वल पार्ट्स में थे, एक को उधर शेड कर दिया, 1/8 लिख दिया। इधर 1 2 को शेड कर दिया, तो 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, 1 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, 3 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका ब्लैंक है, इसीलिए वहाँ पे दिया गया था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर को क्या किया? 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। समझ में आ रही बात? तो 8 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड कर दिया है, हाँ ठीक, तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे एक पार्ट को शेड कर दिया, 1/8 लिख दिया। यहाँ 2 पार्ट को शेड कर दिया, तो 2 × 1/8 हो जाता है ना। तो 1/8 1/8 ये क्या है? 2 × 1/8 हो गया। 2 पार्ट्स का शेड कर दिया तो 2 × 1/8 होगा 2/8। ठीक है, तो 2 × 1/8 कर दिया तो हो गया 2/8। 1 + 2 को जोड़ दिए, 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या, वो वही बोलने लगे। तो ये जो स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर जो है इसका भी कर दिया है 8 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो 8 इक्वल पार्ट्स जब हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 इक्वल पार्ट्स में एक पार्ट को यहाँ शेड किया, 1/8 लिखा। अब यहाँ देखिए, ये बीच में एक लकीर था। ठीक है, अब ये 2 पार्ट्स को शेड कर दिया तो 2/8 लिख दिया। यहाँ भी देखिए क्या किया, बीच में लकीर है, यहाँ भी 1 2 पार्ट्स को शेड किया। ठीक है, तो 1/8 + 2/8 + 2/8। तो यहाँ क्या होगा, 1 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 2 4 5 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का कर देता है यहाँ पे 13 पार्ट्स, यानी 13 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 13 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स को शेड किया, 2/13। यहाँ पे देखिए 1 2 3 पार्ट को शेड किया, 3/13। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट को शेड किया, तो 5/13। तो 13 13 13 तीनों का ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 13। 2 + 3 + 5, इसको जोड़ कर लिखिए, 5 3 8 2 10, ये हो जाएगा 10/13। तो ये हमारा बन गया। देखिए, फ्रैक्शनल हमें क्या बनाना था? एडिशन। तो ये कुल पार्ट्स को देखकर, फिगर्स को देखकर आपको खाली स्थानों को भरना था। तो फिगर्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, खाली स्थान को भर दिया। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, बी का हमारा क्या कहा है, क्या बोल रहा है कि सॉल्व द सम। बी का क्या बोल रहा है? बी का बोल रहा है कि सॉल्व द सम। इन जो हमारे पास फ्रैक्शन दिए हुए, इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। सॉल्व द सम है क्या, वही है ना। फाइंड द सम, फाइंड द सम। तो सम को हमें फाइंड करना है। तो हमें करना क्या है? देखिए, नीचे वाला जो हमारा होता है ना, ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर, इसको आपको क्या करना होता है? दोनों को बराबर है तब तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर बराबर नहीं होता तो आपको एलसीएम लेना पड़ता। तो ये दोनों बराबर है तो लिख दीजिए 7। ठीक है, अब 7 से 7 में भाग दीजिए, मतलब डिवाइड कीजिए। एक बार मिलेगा, 1 को 2 से गुणा कीजिए, 2 जोड़ यहाँ 3 3 2 5 के साथ
यहाँ पे भी यही है, 9 ले लीजिए, ठीक है, 9 9 दोनों के नीचे। अगर आप लाइक फ्रैक्शंस में एडिशन करते हैं तो आपको नीचे वाला कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ वो लिखना है, ऊपर वाले को जोड़ना है, सिर्फ वो लिखना है, ऊपर वाले को जोड़ना है। अगर आपको रहे कि 1/2 और 1/3 को जोड़ो, तो 2 और 3 का आप एलसीएम लेंगे, 6 होगा, 2 3 = 6 3 और 3 2 = 6 2, तो ये हो जाएगा 5/6। तो ये आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। और अगर ये दोनों जगह 3 ही रहेंगे तो आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधे 3 लिख दीजिए, 1 और 1 को जोड़ दीजिए, 2/3 कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे अगर हमारा नीचे वाला सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस में अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला बस जोड़ देना। यहाँ पे देखिए 2 जोड़ 4 6/9। यहाँ देखिए 4 ले लीजिए, 1 जोड़ 2 3/4। यहाँ देखिए 15 ले लीजिए, 4 जोड़ 6 10/15, ठीक है। यहाँ पे देखिए 19 ले लीजिए, 3 + 1 4/19। यहाँ पे देखिए 14 ले लीजिए, 5 + 6 11/14। ये हमारा बन गया। उधर का देखिए, तो इधर भी आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है ये बनाना। 8 8 8 तीनों में हमारा 8 है। अब इन तीनों को आप जोड़ दिए, 1 + 3 + 2, 1 + 3 + 2 2 3 5 6/8। यहाँ पे देखिए 13 ले लीजिए, ठीक है, 1 + 3 + 8 8 3 11 12/13। अब ये पे देखिए 11 ले लीजिए, देखिए 2 + 5 + 1 5 7 8/11। यहाँ देखिए 24 ले लीजिए, यहाँ देखिए 7 + 5 + 6 है। कुछ नहीं करना आपको, चूँकि ये लाइक फ्रैक्शन, देखिए लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला जो हमारा सेम है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करिए, सबको एक तरफ से जोड़ दीजिए, ठीक है, तो सबको एक तरफ से जोड़ देना है। 8/11 हो गया। ये देखिए क्या होगा, 5 6 11 11 7 18 18/24, 18/24 हो गया। यहाँ पे देखिए 15 आप ले लीजिए, 15 और फिर देखिए 7 + 2 + 4, यानी कि 7 2 9 4 13/15, तो ये 13/15 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या करना है, 13 लेना है नीचे। अब देखिए 2 जोड़ 4 जोड़ 1, यानी कि 2 4 6 1 7/13। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट 7th का। 7th को जो भी हमारा फ्रैक्शनल वाला था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बनाएंगे हम लोग 8th का, ठीक है।